हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा पे। तो कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन, राइट? अच्छा, एक बात आपको मेरे को मैसेज देनी थी कि ये जो वो कैब का सीरीज़ चल रहा है डेली डोज, वो अपने शिक्षा एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगेन देयर इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? तो उसमें बस ₹1 आपने पे करना है, उसके बाद फिर वहाँ सब्सक्राइब करके इनरोल करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है, मैं देखता हूँ आप सभी कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं इसको। ₹1 है भाई। ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है एड्रॉइट। देखिए, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल। क्या होता है? स्किलफुल। स्किल मतलब चतुर कह सकते हैं। क्या? चतुर, स्मार्ट, है ना? स्मार्ट। ठीक है ना? क्या होता है? स्मार्ट। अच्छा, इसका सिनोनिम प्रोफिशिएंट हो गया, या डेक्स्ट्रस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेक्स्ट्रस कह सकते हैं। एंटोनिम में ऑकवर्ड हो गया, डल हो गया, क्लमसी हो गया। ठीक है, रूरल भी बोल सकते हैं, हालांकि देहाती जिसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? समझ पाए ना? प्रोफिशिएंट डेक्स्ट्रस का मतलब चतुर होता है, स्मार्ट होता है। इन सब का मतलब स्मार्ट नहीं होता, जो सुस्त आदमी जो होता है ना, बेवकूफ़ टाइप का। याद करने का जुगाड़ इसमें क्या है? जैसे देखिए, एड प्लस और प्लस इट। तो ऐड माने यहां जोड़ना मान लेते हैं। क्या? जोड़ना। और इट माने इसमें, यह होता है। तो इसमें और जोड़ना। ठीक है, तो अब कोई भी चीज, अब किसी के पॉकेट में ₹100 है, अब वो बाहर निकाल करके खर्च कर दे तो बेवकूफ है, बिना मतलब में खर्च कर दे। अब कोई चतुर तो उसी को बोलेंगे 100 को 200 बना दे, उसमें जोड़ते जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें और जोड़ना, एड्रॉइट। ठीक है, इसको आप ब्रेक करके ध्यान में रखिएगा कि इसमें और जोड़ना। जब इसमें और जोड़ने का कुछ ऐसा दिमाग में चले तो उसको हम एड्रॉइट बोलते हैं, एड और इट। इज इट क्लियर? तो जुगाड़ आपका हो गया खत्म, इसमें और जोड़ना। एक जुगाड़ मिल गया। अगला वर्ड है एडल्टरेशन। क्या है? एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। मिलावट बोल के सुनाइए, क्या होता है? सभी एक बार बोल के सुनाइए। वेरी गुड, मिलावट। ठीक है, कॉन्टामिनेशन। मेक्स, टू मेक समथिंग इम्प्योर भी कह सकते हैं। क्या? इंग्लिश में अगर बात करें, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग इम्प्योर। ठीक है ना? इम्प्योर, किसी चीज को अशुद्ध करना। सिनोनिम की अगर बात करें, कॉन्टामिनेशन। जैसे पानी होता है तो बोलते हैं ना कॉन्टामिनेटेड वाटर है, मतलब ठीक है, दूषित पानी है, कॉन्टामिनेशन होता है। उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में? जैसे मिलावट हो, दूध में मिलावट है तो कॉन्टामिनेटेड है ना? स्पॉइलेज का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, इम्प्योर का मतलब, इसका इम्प्योर भी इसका एक सिनोनिम बन सकता है, इम्प्योर। ठीक है, एंटोनिम की अगर हम बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्योरिटी, माने शुद्धता। क्या है? प्योर है एकदम। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप एडल्टरेशन को याद रख सकते हैं। अच्छा, जुगाड़ में बता देता हूं। देखिए, जुगाड़ इसका क्या निकलेगा? एडल्ट मूवी से। अच्छा, एडल्ट मूवी क्या है? समाज को दूषित करता है। एडल्ट मूवी, वहां साफ लिखा रहता है कि बच्चे जा करके ना देखें, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा बच्चे ही देखते हैं, है कि नहीं? जब से नेट आ गया है तो से नहीं। तो ये एडल्ट मूवी से आपको याद रहेगा। एडल्ट मूवी समाज को, समाज को दूषित करता है। क्या करता है? दूषित करता है। इससे आपको याद रहेगा एडल्टरेशन। एडल्ट लगा हुआ है साफ साफ इसमें, एडल्ट। ठीक है ना? किसके लिए मैंने जुगाड़ बताया? एडल्ट सॉरी, एडल्टरेशन के लिए। समझ में आया? याद रहेगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंसियस। एडवेंसियस का मतलब क्या होता है? एडवेंसियस का मतलब होता है, कह सकते हैं, कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम
आउटर सोर्स, मतलब कोई बाहरी सोर्स से अगर कुछ निकले, एक्स्ट्रा सोर्स से अगर कुछ जनरेट हो, उसको हम एडवेंसियस बोलते हैं। मैं समझा देता हूं इसको, ठीक है। आकस्मिक भी बोल सकते हैं, क्या? आकस्मिक, आकस्मिक, सडन कमिंग, सडनली अगर कोई भी चीज होता है उसको भी एडवेंसियस हम बोलते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूं इसको, यूज इसका समझाता हूं। देखिए, सिनोनिम की अगर बात करें तो एक्सीडेंटल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, एक्सट्रिंसिक, क्या है? ये सब सिनोनिम है। एंटोनिम की अगर बात करें तो इनहेरेंट हो गया, इनेट हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। तो ये सब सिनोनिम, ये एंटोनिम। अच्छा, जुगाड़ प्लस इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपने बरगद का पेड़ तो देखा होगा भाई साहब, ठीक है, बड़ा भयानक पेड़ होता है, ऐसा होता है। अब इसमें से क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे पतले पतले जड़ निकलते हैं और ये क्या होता है, जमीन में फिक्स हो जाता है। तो ये जो रूट्स हैं, इन रूट्स को हम एडवेंसियस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल के सुनाइए। एडवेंसियस रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब अनचाहे रूट हैं ये जरूरत नहीं था लेकिन निकल के आ गया, किस लिए? सपोर्ट देने के लिए, चूंकि बरगद का पेड़ बड़ा होता है, फॉर दैट। तो एडवेंसियस शब्द इस्तेमाल बेसिकली होता ही है ये रूट्स के को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये एडवेंसियस रूट्स हैं। अच्छा, इसका मतलब अनवांटेड भी होता है। क्या होता है? अनवांटेड। एक और मतलब सिनोनिम ले लीजिए भाई, क्या होता है इसका एक और मतलब? अनवांटेड। अब सपोज करिए कोई चाइल्ड प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और मूड में नहीं है, एक बच्चा आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंसियस सन है, मतलब अनवांटेड सन है, अनवांटेड डॉटर है, मतलब अनवांटेड बेबी है। प्लानिंग नहीं था, अचानक से आ गया, सडनली आ गया, ठीक है, तो उसको हम अनवांटेड कहते हैं। ये जुगाड़ का आपका तरीका है, अनवांटेड बेबी। क्या? अनवांटेड बेबी। बिना प्रिकॉशन, अगर प्रिकॉशन ले रहे हैं आप, अचानक से बेबी हो जाता है, तो उस केस में हम एडवेंसियस सन या एडवेंसियस बेबी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? इसे याद रहेगा आपको, मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये वर्ड आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, एडवेंसियस। इज इट क्लियर? चलिए, अति उत्तम। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अपना एडवर्सिटी, सॉरी एडवर्सरी है। क्या है? एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी का मतलब होता है इनमी। क्या होता है? बोल के सुनाइए। शत्रु। क्या होता है? शत्रु, इनमी। अगर इस सिनोनिम की बात करें तो फो हो गया, होस्टाइल हो गया, फ्रेंड हो गया, एमिगो हो गया। ये सिनोनिम दोस्त, एमिगो मतलब ही दोस्ती होता है, तो ये एंटोनिम हो गया, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। एडवर्सरी। अच्छा, इसको याद करने का जुगाड़ मैं दे देता हूं। जुगाड़ क्या है इसका, जिससे याद रह जाए भाई? इसका जुगाड़ ये है कि जैसे इसमें एक शब्द है, देखिए बीच में, अगर मैं एडवर्सरी लिखूं तो इसमें VERS एक वर्ड है, वर्स, ठीक है। अब आप अगर मैच देखते हैं तो आपने VERSUS देखा होगा, वर्सेस, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो क्या है? इंडिया खेल रहा है किसके अपोजिट में? पाकिस्तान के अपोजिट में। तो इसका एक सिनोनिम और हो जाएगा अपोनेंट। क्या हो जाएगा? अपोनेंट। बात समझ पा रहे हैं? अपोनेंट एक सिनोनिम हो गया। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब इंडिया किससे एडवर्सरी में है? पाकिस्तान के विरुद्ध में है, खिलाफ में है। तो वर्सेस इसमें ऑलरेडी है, एडवर्सरी, तो वर्सेस ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ है, तो इससे आपने याद रह जाएगा क्या? एडवर्सरी। एक और वर्स होता है, देखिए, VERSE। तो ये वर्स का मतलब पंक्ति जो होता है ना, पंक्ति जो कविता का होता है, वर्सेस, वो वाला पंक्ति पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नॉट द वर्सेस माने विरोधी। ये VRSUS वाला वर्सेस विरोधी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इज इट क्लियर? चलिए, जुगाड़ भी मिल गया इसका, क्या? वर्सेस से, ठीक है। अगला वर्ड है आपका आखिरी वर्ड, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिस फॉर्चून, कह लीजिए मिस फॉर्चून।
क्या होता है? मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे जी? बैड लक समझ नहीं, भावनाओं को समझ रहे हैं ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बैड लक बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे मिसफॉर्चून को? भावनाओं को समझ रहे हैं ना, हिंदी में कुछ ऐसे ही बोलते हैं, बैड लक। हाँ, इंग्लिश समझ में ही आ रहा है तो क्या दिक्कत है? बैड लक टाइप का होता है कुछ, मतलब बुरा लक। हाँ, अभागा कहते हैं, नॉट भाग्यशाली जो नहीं, आज बहुत दिन खराब रहा, भाग्यशाली दिन नहीं था, ठीक है, अभागा। ठीक है, तो सिनोनिम इसका हो जाएगा डिस्ट्रेस चाहे इल लक, ठीक है, मतलब भाग्य खराब। इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्चून। इज इट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इसका जुगाड़ क्या है, याद करने का तरीका, एडवर्सिटी। देखिए, एक वर्ड है हमने पढ़ाया था ADVERS, एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत। ये पढ़ा रखा है, इस तरफ से रीत ले लीजिए, विपरीत, ठीक है ना, ये पढ़ा रखा है। एडवर्स से बना है एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी का मतलब विपरीत परिस्थिति, मतलब आप फॉर्चुनेट नहीं है, यू आर नॉट फॉर्चुनेट, ठीक है ना, गेटिंग? तो इससे आपको ये याद रह जाएगा, ये वर्ड पढ़ा रखा है, इसलिए इसको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये शब्द याद रहेंगे आपको, टोटल के टोटल वर्ड्स, ठीक है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरा जो हमारा एप्लीकेशन है शिक्षा का, वो डाउनलोड करिए, उस पर पढ़िए, यूट्यूब से ज़्यादा बेटर है, मज़ा आएगा, ठीक है ना। उसमें 1 रुपया का कोर्स है ये, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कहीं ऐसा ना हो कि वो दाम बढ़ जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को इनरोल कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद।